Assalamu alaikum dear students, this is Mohammad Abbas. I welcome to all of you in 23rd lecture of class 8. Dear students, हम स्प्रेडशीट डिस्कस कर रहे हैं। आज हम स्प्रेडशीट के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम एक न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हैं, और इसके बाद जब हम एक न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद हम किस तरीके से उसके अंदर हम एक रिपोर्ट अपनी जनरेट करेंगे। यानी आज एक हम सैम्पल के तौर पे एक रिपोर्ट जनरेट भी करेंगे स्प्रेडशीट के अंदर। तो पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एक न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमने एक स्प्रेडशीट ओपन की हुई है, एक स्प्रेडशीट के अंदर हम काम कर रहे हैं। ये हमारे पास एक सैम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक स्प्रेडशीट है। यहाँ पर एक बटन होता है विच इज़ कॉल्ड ऑफिस बटन। We have discussed this in the previous lecture that there is a office button in the top left corner of the spreadsheet. इसको कहा जाता है ऑफिस बटन। ठीक है, यहाँ पर हम इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मेन्यू अपीयर होगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ होगा न्यू। हम जैसे ही न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो अपीयर हो जाएगी, और उस विंडो के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ होगा ब्लैंक स्प्रेड शीट। ठीक है, और हम उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नई जो स्प्रेडशीट की विंडो होगी वो अपीयर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक नई या डिफरेंट अगर स्प्रेडशीट क्रिएट करनी हो, फॉर एग्जांपल एक स्प्रेडशीट ओपन है, उसी से हम एक और स्प्रेडशीट अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसी जो पहले से ओपनड है उसके ऑफिस के बटन के ऊपर जाके क्लिक करने से फिर वहाँ पर जो मेन्यू अपीयर होगा वहाँ पर न्यू के बटन पर क्लिक करने से एक विंडो अपीयर होगी, और उस विंडो के ऊपर ब्लैंक स्प्रेडशीट लिखा हुआ होगा। उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी। इस तरीके से हम एक सेपरेट और न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्प्रेडशीट आ गई है, एक नई स्प्रेडशीट हमने क्रिएट कर ली है। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम इसके अंदर एक सैम्पल रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं। आज हम एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम एक सैम्पल रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। हम इसको इस तरीके से यहाँ पर डेटा वगैरह लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर कुछ चीज़ें मेंशन करेंगे सैम्पल के अंदर। फॉर एग्जांपल हम कौन सी रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट। ठीक है, हमारी एक शॉप है, उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, और उन चीज़ों को जो है वो हम उसके अंदर रिपोर्ट जनरेट करके एट दी एंड हम उसकी अमाउंट को टोटल करेंगे कि कितने इसके ऊपर खर्च अखराजात आए हैं। ठीक है, ये एक मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट हो जाएगी, छोटी सी तैयार कर लेंगे। इसको आज हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसके अंदर जनरेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक विंडो क्रिएट करता हूँ, आपने गौर से देखना है। मैं इसके जो टॉप का मेन्यू है वो यहाँ पर मैं नहीं कर रहा कैलकुलेट। ठीक है, यानी कि टॉप के ऊपर आपको पता है जो टाइटल बार होती है, फिर जो रिबन उसका रिबन होता है, उसके अलावा नीचे जो फार्मूला बार होती है, ये तीनों चीज़ें मैं क्रिएट नहीं कर रहा। डायरेक्ट मैं यहाँ पर सेल्स बनाऊँगा और उन सेल्स के अंदर मैं डेटा एंटर करूँगा। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरीके से कुछ सही है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास सेल्स आ जाते हैं। यहाँ पर आ जाता है ABCDE। यहाँ पर आता है 1 2 3 5 6 7 8 और 9। ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक स्प्रेडशीट है, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, लेकिन मैंने जितने यहाँ पर इजीली बना सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, मैंने इतने यहाँ पर क्रिएट किए हैं। यहाँ पर मैं 3 कॉलम लूँगा, सेलेक्ट करूँगा। इसमें पहले मैं लिखता हूँ डेट। ठीक है, दूसरे में आ जाते हैं पार्टिकुलर्स। उसके लिए मैं सिर्फ P लिख रहा हूँ बिकॉज ड्यू टू द स्मॉल साइज़ ऑफ द सेल। ठीक है, उसका साइज़ बहुत छोटा है। उसके अंदर पार्टिकुलर्स यानी कि कितने आइटम्स हैं, जो आइटम्स विच वी हैव परचेज्ड इन द मंथ, जो हमने उस मंथ के अंदर
परचेज़ की हैं पार्टिकुलर्स, उसकी लिस्ट यानी उसके नीचे हम उसको मेंशन करेंगे। आगे आ जाती है अमाउंट, यहाँ पर आ जाता है ए अमाउंट, ए फॉर अमाउंट। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस लिख दी हैं, डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। इन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। और अब हम क्या करेंगे कि इन्हीं के अंदर डेटा फिल करके एट दी एंड इसको टोटल अमाउंट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेट है 17/8, फिर आ जाती है 19/8, फिर आ जाती है 25/8, 28/8 और फिर आ जाती है 29 और 8। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं उन आइटम्स के नेम जो हमने ख़रीदे हैं, यानी कि इस पूरे महीने में जो आइटम इन डेट्स को ख़रीदे हैं उनके नाम आ जाएंगे। यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं उसके जो भी आइटम है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ पर आ गए थे हमारे पास घर का कोई भी आइटम, उसके अंदर हम लिख सकते हैं, या अगर कोई शॉप है तो उसका हम कोई आइटम जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास, एक्सक्यूज़ मी, आइटम्स के नेम मेरे माइंड में नहीं आ रहे, तो हमें ये इसको यहाँ से देख सकता हूँ। यानी ट्यूब लाइट हो गई, ठीक है, बल्ब हो गया, इसी तरह से और डिफरेंट XYZ कोई चीज़ें हो गई हैं और उनकी अमाउंट है इस तरह से 200, यहाँ पर 400, 500, 800, 100, ये उनकी अमाउंट है। अब हमारे पास आ गई है कि इस डेट को ये पार्टिकल इतनी अमाउंट का ख़रीदा था। हमने इस तरह से डेटा इस स्प्रेडशीट के अंदर स्टोर कर दिया। अब हम क्या करना चाहते हैं कि ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट को क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर फार्मूला लगा के टोटल निकालना चाहते हैं कि ये अमाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ हमने कितने आइटम्स ख़रीदे हैं, कितनी अमाउंट के। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो फार्मूला लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, वही फार्मूलाज या फंक्शंस जो हमने अभी रिसेंट लेक्चर्स में डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर जो फार्मूला मैं टाइप करना चाहता हूँ वो इसमें साइज़ छोटा होने की वजह से उसको मैं सेपरेटली यहाँ पर लिखता हूँ। किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब आप फार्मूला लिखना चाहते हैं उस सेल के अंदर उसको सेलेक्ट करें, उसके ऊपर क्लिक करें। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो वाला सेल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप उसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल का साइन डालेंगे। साइन डालने के बाद उसके बाद आप इनको टोटल करना चाहते हैं तो टोटल करने के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होता है दैट इज़ सम। सम का फंक्शन इस अमाउंट को टोटल करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे सम। ठीक, उसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे। पैरेंथेसिस के बाद अब हम क्या करना चाहते हैं कि इनको ऐड करना चाहते हैं। जिनको ऐड करना चाहते हैं उनके सेल एड्रेस हम इन पैरेंथेसिस के अंदर मेंशन कर देंगे। सही, अब फॉर एग्जांपल हम इनको करना चाहते हैं तो इसका सेल एड्रेस क्या है, A2 से लगातार मुसलसल हम A7 तक जो है वो ऐड करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको मैंने बताया होता फार्मूला कि क्या लिखेंगे, A2 कॉलन और A7। A2 कॉलन A7 का मतलब है कि A2 से लेकर A7 तक जो भी अमाउंट बनती है उनको हमने ऐड कर देना है। अब वो इसके अंदर सम हो जाएंगे। ठीक है, और सम होके वो रिज़ल्ट हमको दे देंगे। ये वाला फार्मूला यहाँ पर टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद हम प्रेस करेंगे एंटर। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो इनका जो सम है वो सम हो के इनकी वैल्यूज़ का जो सम है वो एंटर प्रेस करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो वैल्यू है 6 और 2, 4 और 2 6, 6 and 5 11, 11 and 8 19 and 1 2000, इसका जो बनता है वो 2000। जैसे ये फार्मूला आप वहाँ पर इस सेल के अंदर टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद आप प्रेस एंटर करेंगे तो प्रेस एंटर करने के बाद आपको इसका जो टोटल है वो इस सेल के अंदर शो हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल और सादा तरीका है अभी तक जो हमने रिपोर्ट जनरेट की है। बहुत ही सिंपलेस्ट किस्म की एक रिपोर्ट हमने जनरेट की है। आप डियर स्टूडेंट्स इसको ज़रूर देखें। इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के और भी ऑप्शंस आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप इसको प्रिपेयर करें और इसको बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इस तरह की हम कुछ और प्रैक्टिसेस करेंगे मज़ीद रिपोर्ट क्रिएट करने की। ये हम 3 से 4 रिपोर्ट्स क्रिएट करेंगे जिसमें आप डिफरेंट फार्मूलाज और डिफरेंट फंक्शन उनके ऊपर अप्लाई करेंगे ताकि आप उनको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।